नमस्कार दोस्तों, युगांतर सीरीज के 5वें और अंतिम पड़ाव पर आपका स्वागत है। यह इस पूरी यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है। अब तक हमने 4 एपिसोड्स में दुनिया, मशीन, पैसा और भारत को समझा। हमने ज्ञान अर्जित किया, लेकिन ज्ञान तब तक बोझ है जब तक उसे आचरण में न लाया जाए। आज हम उस ज्ञान को एक्शन में बदलेंगे। आज हम बात करेंगे कि 2026 से 2035 के लिए एक आदर्श पोर्टफोलियो कैसे बनाया जाए। युगांतर एपिसोड 5 महारणनीति 2030 का पोर्टफोलियो ब्लूप्रिंट सीरीज युगांतर ग्रैंड फिनाले। प्रस्तावना, ज्ञान से कर्म की ओर। नमस्कार दोस्तों, और इन्वेस्टेड सारथी की इस ऐतिहासिक सीरीज युगांतर के अंतिम और निर्णायक अध्याय में आपका हृदय से स्वागत है। पिछले 4 एपिसोड्स में हमने एक बहुत लंबी यात्रा तय की है। हमने देखा कि कैसे ग्लोबलाइजेशन का सूरज ढल रहा है और एक नई खंडित दुनिया का उदय हो रहा है। हमने चिप्स और एनर्जी के महायुद्ध को समझा, हमने डॉलर और सोने की लड़ाई देखी और हमने भारत के उदय की सुनहरी तस्वीर को आंकड़ों की कसौटी पर परखा। मेरे पास आप लोगों के हजारों संदेश आए, ईमेल आए और सबका एक ही सवाल था, सारथी भाई, ये सब तो समझ आ गया, लेकिन अब मंडे सुबह जब बाजार खुलेगा तो मुझे क्या करना है? मुझे अपने 1 लाख, 10 लाख या 1 करोड़ के पोर्टफोलियो को कैसे जमाना है ताकि मैं इस युगांतर का फायदा उठा सकूं और बर्बाद होने से बच सकूं? तो दोस्तों, आज का ये एपिसोड शुद्ध रणनीति है। आज हम फिलॉसफी नहीं झाड़ेंगे, आज हम गणित और मनोविज्ञान की बात करेंगे। आज मैं आपको एक ब्लूप्रिंट देने जा रहा हूं, एक नक्शा देने जा रहा हूं, जिसे अगर आपने समझदारी से लागू किया तो दुनिया में चाहे युद्ध हो, मंदी हो या महंगाई हो, आपका पोर्टफोलियो चट्टान की तरह खड़ा रहेगा। आज हम बात करेंगे एसेट एलोकेशन की, सेक्टर रोटेशन की और रिस्क मैनेजमेंट की। लेकिन याद रखिए, मैं आपको मछली नहीं दूंगा, मैं आपको मछली पकड़ना सिखाऊंगा। मैं आपको कोई स्टॉक टिप नहीं दूंगा जो कल दोगुना हो जाए। मैं आपको वो सोच दूंगा जिससे वॉरेन बफेट और राकेश झुनझुनवाला बनते हैं। तो चलिए इस महारणनीति का अनावरण करते हैं। भाग 1, कोर और सैटेलाइट माइनस पोर्टफोलियो का ढांचा। सबसे पहले हमें पोर्टफोलियो बनाने का तरीका बदलना होगा। पुराने जमाने में हम सिर्फ कुछ अच्छे शेयर खरीद लेते थे और भूल जाते थे। इस नई वॉलेटाइल दुनिया में वो नहीं चलेगा। हमें एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच अपनानी होगी, जिसे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कोर एंड सैटेलाइट अप्रोच कहते हैं। इसे आप अपनी खाने की थाली की तरह समझिए। थाली में एक मुख्य भोजन होता है, जैसे रोटी और दाल, जो आपका पेट भरता है और आपको ताकत देता है, और साथ में अचार, पापड़ और सलाद होता है, जो स्वाद बढ़ाता है। आपके पोर्टफोलियो का 60 से 70% हिस्सा कोर होना चाहिए। ये वो पैसा है जिसे आप अगले 10-15 साल तक हाथ नहीं लगाएंगे। ये पैसा उन एसेट्स में जाएगा जो धीरे धीरे लेकिन पक्के तौर पर बढ़ते हैं, और बाकी का 20 से 30% हिस्सा सैटेलाइट होगा। ये वो पैसा है जिसे हम उन हाई ग्रोथ थीम्स में लगाएंगे जिनके बारे में हमने पिछले एपिसोड्स में बात की थी, जैसे डिफेंस, ग्रीन एनर्जी या डिजिटल एसेट्स। अगर कोर आपको सुरक्षा देता है तो सैटेलाइट आपको अमीर बनाता है। गलती ये होती है कि लोग 100% पैसा सैटेलाइट यानी रिस्की शेयर्स में डाल देते हैं, और जब बाजार गिरता है तो वे पैनिक में सब बेचकर भाग जाते हैं। हमें ये गलती नहीं करनी है। भाग 2, द कोर माइनस भारत की ग्रोथ स्टोरी 60%। तो हमारे कोर पोर्टफोलियो में क्या होना चाहिए? जैसा कि हमने एपिसोड 4 में देखा, भारत एक स्ट्रक्चरल बुल रन में है। इसलिए आपके कोर पोर्टफोलियो का सबसे बड़ा हिस्सा लगभग 50 से 60% डाइवर्सिफाइड इक्विटी में होना चाहिए। लेकिन यहां एक पेंच है। बहुत से लोग स्मॉल कैप के पीछे भागते हैं, लेकिन युगांतर के इस दौर में, जब ब्याज दरें ज्यादा रहेंगी और दुनिया में उथल पुथल रहेगी, बड़ी कंपनियां यानी लार्ज कैप्स ज्यादा सुरक्षित और स्थिर रहेंगी। मैं सुझाव दूंगा कि आपके कोर का एक बड़ा हिस्सा निफ्टी 50 या निफ्टी नेक्स्ट 50 जैसी कंपनियों में हो। ये वो हाथी हैं जो धीरे चलते हैं, लेकिन जब आंधी आती है तो उड़ते नहीं हैं। इसके साथ आप कुछ अच्छी क्वालिटी के फ्लेक्सी कैप फंड्स या मल्टी कैप फंड्स रख सकते हैं। ये फंड्स अपने आप निर्णय लेते हैं कि कब लार्ज कैप में रहना है और कब मिड कैप में। कोर पोर्टफोलियो का मकसद है वेल्थ प्रिजर्वेशन विद ग्रोथ, यानी पैसा सुरक्षित रहे और महंगाई से 4-5% ज्यादा रिटर्न दे। यहां हमें हीरो नहीं बनना है, यहां हमें टिके रहना है। ये पैसा बैंकिंग, एफएमसीजी, आईटी और फार्मा जैसे सदाबहार सेक्टर्स में डाइवर्सिफाइड होना चाहिए। भाग 3, सैटेलाइट 1, युगांतर थीम्स 20%। अब आते हैं रोमांचक हिस्से पर, सैटेलाइट पोर्टफोलियो। यहां हम उन मेगा ट्रेंड्स पर दांव लगाएंगे जिनकी चर्चा हमने एपिसोड 2 और 4 में की थी। यहां हम थोड़ा रिस्क लेंगे ताकि हमें वो अल्फा यानी एक्स्ट्रा रिटर्न मिल सके। यहां हमें 3 बास्केट्स यानी टोकरियां बनानी हैं। पहली टोकरी है कैपेक्स और मैन्युफैक्चरिंग। इसमें वो कंपनियां आएंगी जो भारत को बना रही हैं।
डिफेंस कंपनियां जो मिसाइल और ड्रोन बना रही हैं, रेलवे कंपनियां जो पटरियां और ट्रेनें बदल रही हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियां जो सड़कें और पावर प्लांट बना रही हैं। सरकार का पूरा फोकस इधर है, ऑर्डर बुक फुल है, लेकिन ध्यान रहे ये सेक्टर्स साइक्लिकल होते हैं। जब चलते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं और जब रुकते हैं तो सालों तक नहीं चलते, इसलिए यहां एंट्री और एग्जिट का ध्यान रखना पड़ता है। दूसरी टोकरी है एनर्जी ट्रांजिशन। जैसा हमने एपिसोड 2 में सीखा, दुनिया तेल से बिजली पर जा रही है, तो पावर सेक्टर, रिन्यूएबल एनर्जी, बैटरी बनाने वाली कंपनियां और पावर फाइनेंस करने वाली कंपनियां, ये अगले 10 साल का सबसे बड़ा थीम है। बिजली की मांग कभी कम नहीं होने वाली। तीसरी टोकरी है मैन्युफैक्चरिंग और पीएलआई। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, ईएमएस, स्पेशलिटी केमिकल्स और ऑटो एंसिलरी कंपनियां आती हैं। जो कंपनियां चाइना +1 का फायदा उठा रही हैं, ये वो मिड और स्मॉल कैप कंपनियां होंगी जो कल की लार्ज कैप बन सकती हैं। लेकिन याद रखें, सैटेलाइट पोर्टफोलियो में कभी भी एक शेयर में 5% से ज्यादा पैसा न लगाएं। भाग 4, द शील्ड माइनस सोना और कमोडिटी, 10-15%। अब बात करते हैं सुरक्षा कवच की। एपिसोड 3 में हमने करेंसी वॉर और डॉलर के खतरे को समझा था। हमने देखा था कि जब दुनिया में भरोसा टूटता है तो सोना चमकता है। इसलिए आपके पोर्टफोलियो का कम से कम 10 से 15% हिस्सा सोने में होना चाहिए। और मैं फिर कह रहा हूं, गहने नहीं। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड SGB सबसे अच्छा विकल्प है, क्योंकि इसमें आपको सोने के भाव बढ़ने का फायदा तो मिलता ही है, साथ में सरकार 2.5% का ब्याज भी देती है, और ये टैक्स फ्री भी हो सकता है। सोना आपके पोर्टफोलियो का शॉक एब्जॉर्बर है। जब शेयर बाजार गिरता है, जब दुनिया में युद्ध की खबरें आती हैं, तो अक्सर सोना ऊपर जाता है और आपके पोर्टफोलियो के नुकसान की भरपाई कर देता है। इसके अलावा आप थोड़ी सिल्वर यानी चांदी भी रख सकते हैं। चांदी सिर्फ एक कीमती धातु नहीं है, वो एक इंडस्ट्रियल मेटल भी है। सोलर पैनल और ईवी बैटरी में चांदी का इस्तेमाल होता है, इसलिए भविष्य में इसकी मांग बढ़ने वाली है। भाग 5, द मूनशॉट माइनस हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड, 5%। और अंत में हमारे पोर्टफोलियो का सबसे छोटा लेकिन सबसे मसालेदार हिस्सा मूनशॉट। ये आपके पोर्टफोलियो का केवल 5% होना चाहिए, उससे ज्यादा 1 रुपया भी नहीं। ये वो पैसा है जिसे अगर आप खो भी दें तो आपकी नींद खराब नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर ये चल गया तो ये आपके पोर्टफोलियो का रिटर्न कई गुना बढ़ा सकता है। इसमें क्या आएगा? इसमें आएंगे डिजिटल एसेट्स जैसे बिटकॉइन, अगर आप रिस्क समझते हैं, या बहुत ही छोटी माइक्रो कैप कंपनियां जिनमें मल्टीबैगर बनने की क्षमता है, या फिर इंटरनेशनल फंड्स जो नैस्डैक या अमेरिकी टेक कंपनियों में निवेश करते हैं। एपिसोड 3 में हमने देखा था कि ब्लॉकचेन भविष्य है, तो उसका एक छोटा एक्सपोजर रखना समझदारी हो सकती है, लेकिन इसे जुआ न बनाएं, इसे एक ऑप्शन की तरह ट्रीट करें। भाग 6, निवेश का मनोविज्ञान, सबसे कठिन काम। दोस्तों, पोर्टफोलियो बनाना आसान है, उसे निभाना मुश्किल है। एक्सेल शीट पर सब अच्छा लगता है, लेकिन जब बाजार 20% गिरता है, जब टीवी पर लाल रंग छाया होता है और न्यूज चैनल वाले चिल्ला रहे होते हैं कि दुनिया खत्म होने वाली है, उस वक्त अपने पोर्टफोलियो को न बेचना ही असली निवेश है। युगांतर के इस दौर में वॉलेटिलिटी यानी उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा होगा। एक दिन लगेगा कि भारत सुपर पावर बन गया, अगले दिन लगेगा कि मंदी आ गई। आपको एक कछुआ निवेशक बनना है। बाजार के शोर को इग्नोर करना सीखें। SIP, SIP को कभी बंद न करें, बल्कि जब बाजार गिरे तो उसे एक सेल की तरह देखें और ज्यादा खरीदें। इसे बाइंग द डिप कहते हैं। याद रखिए, वेल्थ बाजार की टाइमिंग से नहीं, बल्कि बाजार में टाइम बिताने से बनती है। टाइम इन द मार्केट इज मोर इंपॉर्टेंट देन टाइमिंग द मार्केट। आपको अपनी भावनाओं पर काबू रखना होगा। डर और लालच, ये 2 निवेशक के सबसे बड़े दुश्मन हैं। जब सब डर रहे हों तब लालची बनो, और जब सब लालची हो रहे हों तब डरो। भाग 7, रिव्यू और रीबैलेंसिंग। एक और जरूरी बात, पोर्टफोलियो बनाकर सो नहीं जाना है। साल में एक बार, सिर्फ एक बार अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करें। इसे रीबैलेंसिंग कहते हैं। मान लीजिए आपने तय किया था कि 60% इक्विटी और 40% गोल्ड रखेंगे। बाजार बहुत बढ़ गया और इक्विटी 70% हो गया, तो थोड़ा इक्विटी बेचकर गोल्ड खरीद लें और वापस 60-40 पर आ जाएं। इससे 2 फायदे होते हैं, एक तो आप महंगे में बेचते हैं और सस्ते में खरीदते हैं, और दूसरा आपका रिस्क कंट्रोल में रहता है। इसके अलावा अपने सेक्टर्स को भी देखें। अगर कोई थीम जैसे IT या फार्मा बहुत चल चुकी है, तो थोड़ा प्रॉफिट बुक करके उस सेक्टर में डालें जो नहीं चला है। भाग 8, इमरजेंसी फंड और इंश्योरेंस माइनस नींव। और इस पूरी इमारत की नींव को मत भूलिएगा। निवेश शुरू करने से पहले 2 चीजें आपके पास होनी ही चाहिए।
पहला, इमरजेंसी फंड। आपके घर के 6 महीने के खर्च के बराबर पैसा बैंक में या लिक्विड फंड में पड़ा होना चाहिए। ये पैसा निवेश नहीं है, ये सुरक्षा है। अगर नौकरी चली जाए या कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए तो आपको अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो को तोड़ना न पड़े। और दूसरा, इंश्योरेंस। एक अच्छा टर्म प्लान और पूरे परिवार के लिए एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस। बहुत से लोग इसे खर्चा मानते हैं, लेकिन यह आपके पोर्टफोलियो का सबसे बड़ा रक्षक है। एक बीमारी आपकी 10 साल की सेविंग्स को खत्म कर सकती है। तो पहले नींव पक्की करें, फिर महल बनाएं। निष्कर्ष, विदाई और नई शुरुआत। तो दोस्तों, यहां समाप्त होती है हमारी युगांतर की यात्रा। हमने 5 एपिसोड्स में एक नए युग की आहट को सुना, उसे समझा और उसके लिए तैयारी की। मेरा उद्देश्य आपको डराना नहीं था, मेरा उद्देश्य आपको जगाना था। दुनिया बदल रही है और बदलाव हमेशा अपने साथ मौके लेकर आता है। जो पुरानी सोच के साथ चिपके रहेंगे वे पीछे रह जाएंगे, लेकिन आप जो इन्वेस्टेड सारथी के साथ इस सफर पे चले हैं, आप तैयार हैं। आपके पास नक्शा है, जियोपॉलिटिक्स, आपके पास गाड़ी है, सेक्टर्स, आपके पास ईंधन है, कैपिटल, और अब आपके पास ड्राइविंग के नियम, स्ट्रैटेजी भी हैं। अब स्टीयरिंग आपके हाथ में है। मुझे उम्मीद है कि इस सीरीज ने आपके सोचने का नजरिया बदला होगा। यह सीरीज बनाने में महीनों की रिसर्च और मेहनत लगी है। मेरी आपसे सिर्फ एक ही गुरु दक्षिणा है, इस ज्ञान को अपने तक सीमित न रखें। इसे अपने दोस्तों, अपने बच्चों और अपने परिवार के साथ साझा करें। भारत को वित्तीय रूप से साक्षर बनाना ही मेरा मिशन है और इसमें मुझे आपके साथ की जरूरत है। कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा कि इन 5 एपिसोड्स में से आपको सबसे ज्यादा क्या सीखने को मिला और इन्वेस्टेड सारथी से आप भविष्य में और किस तरह की सीरीज चाहते हैं। आपके कमेंट्स ही मेरी ऊर्जा हैं। अब मैं आपका सारथी आपसे विदा लेता हूं, लेकिन ये अंत नहीं है, ये एक नई शुरुआत है। बाजार में मिलते रहेंगे नई कहानियों और नए सबक के साथ। तब तक सीखते रहिए, निवेश करते रहिए और मुस्कुराते रहिए, क्योंकि अंत में पैसा सिर्फ साधन है, साध्य तो खुशहाल जीवन है। सतर्क रहें, समझदार बने। जय हिंद, जय भारत।